बंधु और जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए जिनका आज जन्मदिन है या कोई एनिवर्सरी है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देते हुए एक रोचक विषय लेकर आपसे उपस्थित हैं। और विषय है नवरात्रि कि मैं किस प्रकार से पूजा अर्चना करके अपने जीवन को अपने समय को सुखमय बनाए, दुख में आप दुखों को दूर करें और सुखमय जीवन व्यतीत प्राप्त करें। ये नवदुर्गाओं में जो गुप्त नवदुर्गाओं में किस प्रकार से आराधना करें बात करते हैं, चर्चा करेंगे गुप्त नवदुर्गाओं की, जो कि आपको बिल्कुल नज़दीक हैं, आने वाले हैं। इस प्रकार से ये गुप्त नवदुर्गा क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इस क्या लाभ मिलता है, क्या क्या पाप कार्य करके, क्या उपाय करके आप अपने समय को अपने जीवन को इस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, इसी पर हम चर्चा आज करेंगे। तो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को आध्यात्म के साथ हमारे मन को बड़ी गहराई से जोड़ा गया है। समाज ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने मन को बड़ी गहराई से जोड़ा गया है प्रकृति के साथ, आध्यात्म के साथ। इसीलिए जब जब साल में समय संवेदनशील होता है, समय परिवर्तनशील होता है, समय का परिवर्तन हो रहा होता है या ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, मौसम का जो परिवर्तन होता है, उस समय संवेदनशील समय होता है, सेंसिटिव होता है। और उस समय में कोई विशेष पूजा अर्चना करके सांसारिक प्राणी अपने जो है कष्टों को, अपने शारीरिक स्वास्थ्य कष्टों को, मानसिक कष्टों को, आर्थिक कष्टों को, यानी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करके सुख का, आर्थिक संपन्नता का वरदान, आरोग्यता का वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इस समय में ऋतु के परिवर्तन पर, मौसम के परिवर्तन पर आप शरीर को सही बनाए रखने के लिए, तन मन की, धन की व्यवस्था सही बनाए रखने के लिए जो हम उपासना करते हैं वो विशेष फलदायी होती है। और इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा वर्ष में जो है दो गुप्त नवदुर्गा, दो दृश्य नवदुर्गा और दो गुप्त नवदुर्गा इस तरह जो है प्राप्त कराए गए हैं, वर्णन उसका किया गया है। तो दो गुप्त शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए इसमें नवरात्रि का जो अवसर है बहुत ही अनूठा अवसर होता है। ये वर्ष में 4 बार प्राप्त होता है। तो आषाढ़ में गुप्त नवदुर्गा होती हैं, नवरात्रि होती हैं। इसके बाद आश्विन मास में जो है प्रचलित या दृश्य नवरात्रि होती हैं। इसके बाद में माघ मास में के शुक्ल पक्ष में भी जो है गुप्त नवरात्रि होती हैं। और इसके बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में दृश्य नवरात्रि होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ चारों समय पर जो है अपना जो है गुप्त नवरात्रि के समय पर विशेष रूप से वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं। प्रकृति अपना परिवर्तन करती है, प्रकृति के नए नियमानुसार जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम के परिवर्तन होते हैं। इसीलिए हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की क्या महिमा है, गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है और इस समय कौन सी पूजा किस प्रकार से आप करेंगे, क्या शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। तो दृश्य नवरात्रों में पूजा जो अर्चना की जाती है वो वैदिक शास्त्रों के वेद के अनुसार वैदिक रूप से दृश्य पूजा होती है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रियों में जो किस प्रकार से गुप्त पूजा की जाए कि आप उस गोपनीय करके पूजा को शुभ परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने सारे कष्टों को आप दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस एक मंत्र, एक जो है दुर्गा जी का एक मंत्र जो आपको पहले से भी बताया है, एक बार पहले बताया हुआ है, आप जो है इसको दोबारा सुनिए।
वह मंत्र ये है कि देहि सौभाग्य मारोगे, देहि मे परमं सुखम, देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। ये आरोग्य प्राप्त कराने का, ये आरोग्य था रूप जय यश प्राप्त कराने के लिए इसमें जो है प्रार्थना की गई है माँ से। तो इस प्रकार से रूप की, जय की, यश की, शारीरिक सक्षमता की, निरोगता की इसमें जो है मांग की गई है, प्रार्थना की गई है कि हमको आप प्रदान कीजिए। माँ से प्रार्थना की गई है। ये माँ का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। अगर आप इसको अपने उपयोग में करते हैं, रोजाना इसका कम से कम एक माला या जो श्रद्धानुसार ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जाप करते हैं, तो ऐसा करने से नवरात्रियों में चाहे गुप्त हों दृश्य हों, आपको जो है शुभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार के जो समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त सकते हैं। इस मंत्र में जो है तमाम शक्ति जो है समाहित है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह मंत्र है। तो इसको आप गुप्त नवरात्रियों में गुप्त तरीके से आप अगर जाप करें, शुभदायक परिणाम प्राप्त करें, अधिक से अधिक जाप करें, इसकी तमाम कामनाएं सबके आपकी पूरी करने वाला यह मंत्र है। लेकिन किसी नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये जानते हैं कि ये जो है नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि, 2 बार सामान्य जो है दृश्य नवरात्रि होती हैं। तो इस प्रकार से चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि को सभी जानते हैं। यह जो है प्रचलित हैं और दृश्यमान हैं। लेकिन ये हमेशा अप्रैल में चैत्र मास की और आश्विन मास की नवरात्रि हमको जो है सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से ये नवरात्रियों में इसका अगर आप नवरात्रि में पूजा विधान करते हैं, माँ का पूजा विधान का पालन आप करते हैं और इसके साथ में आप आषाढ़ के महीने में जो आप नवरात्रि आती हैं वो जो है आपकी जून जुलाई का महीना होते हैं, उस समय से ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। इस प्रकार से माघ का मतलब जनवरी का पहले महीना, जनवरी के महीने में, और आषाढ़ का मतलब जुलाई के महीने में। और यह समय मौसम की परिवर्तन से गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस प्रकार से ये मौसम के बदलाव, ऋतु के बदलाव के साथ आप इस प्रकार की पूजा अर्चना करके शुभदायक परिणाम प्राप्त करते हैं। यह हमने आपको पहले भी आपको बताया है। अब बात करते हैं कि आप जो है गुप्त नवरात्रि जो कि अभी 30 तारीख से हमको प्राप्त हो रही है और ये जो है 30 तारीख से पूरे 9 दिन आप मनाएंगे। वैसे इसमें एक दिन कम होने का योग बन रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसको 9 दिन पूरे आप मना सकते हैं। इस प्रकार से ये गुरुवार से तारीख 30 तारीख से प्राप्त हो रही है, शुरुआत हो रही है। वैसे इसकी शुरुआत प्रतिपदा की 29 तारीख में ही हो जाएगी शाम के समय से, लेकिन सूर्योदय के साथ जो तिथि प्रारंभ होती है उसको हमारे यहाँ विशेष महत्व दिया जाता है। यही इसलिए प्रतिपदा की तिथि जो सूर्योदय के साथ 30 तारीख को यानी 30 जनवरी को प्राप्त हो रही है। तो 30 जनवरी में पहला नवरात्र और 31 जनवरी में दूसरा नवरात्र और 1 फरवरी में तीसरा नवरात्र और 2 फरवरी में चौथा और 5वां, ये दोनों ही नवरात्र आप जो है प्राप्त होंगे। और उसी दिन पंचमी, बसंत पंचमी भी 2 तारीख को रहेगी। इसके बाद में 3 तारीख को छठवीं नवरात्र और 4 तारीख को 5वीं नवरात्र, 7वीं नवरात्र और 8वीं नवरात्र 5 तारीख को
5 फरवरी को प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो है अष्टमी होगी, भीमाष्टमी होगी। इस प्रकार से आप जो है इसको नवमी बृहस्पतिवार 6 तारीख 6 फरवरी को मनाएंगे। इस प्रकार से मना करके आप इस गुप्त नवरात्रियों में जो पूजा अर्चना आप प्रत्यक्ष स्वयं गुप्त तरीके से आप मन से, वाणी से, शरीर से आप जो है सात्विकी रह करके करेंगे तो शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से गोपनीय साधनाएं भी इस समय की जाती हैं। गोपनीय साधनाओं के लिए ये महत्वपूर्ण, ये शुभ समय माना जाता है। तो इस प्रकार देवी की आराधना, देवी की साधना आप कभी भी करें जब भी शुभदायक होगी, क्योंकि माँ जो है अपने बच्चों को हमेशा शुभदायक ही रहती हैं। तो इस प्रकार से बतात करते हैं। ये साधना 3 तरीके से कैसे होती है, इसे 3 तरीके से होती है। तो ये 3 तरीके क्या हैं? पहला जो है कवच है, कीलक है, और उसके बाद में अर्गला है। ऐसे ही ये 3 इसमें सप्तशती में ये 3 इसके भाग हैं, पहले और बाद में हैं 3 भाग, और बीच में जो है उसके 13 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से कवच, कीलक, अर्गला जो हम करते हैं, ये जो है तंत्र साधना भी इसमें होती है, वैदिक साधना भी इसमें होती है। इस प्रकार से पंच मकारों का भी उल्लेख तंत्र में किया गया है। इस प्रकार तीसरी साधना ध्यान की होती है। तो पहली साधना व्रत की नियमों की होती है, दूसरी साधना मंत्र विज्ञान की, और तीसरी साधना ध्यान की होती है। तो इस प्रकार से शक्ति प्राप्त करने के लिए, बाधाओं का नाश करने के लिए आप इस प्रकार की जो है माँ जननी की प्रार्थना करेंगे। माँ जननी का आप पाठ पूजा उस समय करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सप्तशती का पाठ करें, या स्वयं माँ के अन्य प्रकार से आप पाठ करें। केवल कवच का पाठ करें, या केवल स्वयं कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें, या सप्त श्लोकी दुर्गा जी का पाठ कर लें। तो सभी प्रकार की परेशानियों से, वह बाधाओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आप इस प्रकार से अपनी परंपरा के अनुसार आप वैज्ञानिक रूप से, जैसा आपको पहले भी बताया है कि चारों समय ऋतुओं के परिवर्तन का होता है, और इस समय हम अगर जो है शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इस समय हम पूजा पाठ करते हैं, तो इससे जो है पितृ की बड़ी मात्रा को शांत किया जा सकता है। इस प्रकार से अपने को पितृ की शांति होने पर हम आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस समय उपवास करना, खान पीन सही रखना बहुत ही शुभदायक होता है। तो आप मन को जो है मन की शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए, और अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए आप जो भी करेंगे, तो इस प्रकार से आप शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। अब बात आती है कि माघ महीने की गुप्त नवरात्रि में आप इसमें सूर्य से इसका बहुत बड़ा संबंध होता है, क्योंकि माँ के मकर राशि पर विराजमान सूर्य बहुत ही जो है 11,000 रश्मियों के साथ हमको, आपको सबको अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से इस समय दो राशियाँ भी बड़ी जो है महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस समय उत्तरायण और दक्षिणायन का समय होता है। जब आप आषाढ़ मास में और आप माघ मास में गुप्त नवरात्रियों का समय को देखते हैं, तो यहाँ पर एक आषाढ़ के गुप्त नवरात्रियों के समय सूर्य के उत्तरायण का समय होता है, और माघ मास के समय दक्षिणायन का समय होता है। इस प्रकार से ऋतु परिवर्तन और दक्षिणायन उत्तरायण होने से यहाँ पर मकर और कर्क राशियाँ स्थित होती हैं। कर्क राशि गुप्त आषाढ़ में, मकर राशि माघ की गुप्त रात्रियों में जो है स्थित होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों राशियों का विशेष महत्व होता है। और ये अब आपको गुप्त नवरात्रि हमने बता दिया, आप 30 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक प्राप्त रहेंगे। इसमें आप अपनी सप्त श्लोकी दुर्गा मैया का पाठ करें, पूरी सप्तशती का पाठ करें।
अर्गला या कीलक का पाठ करें, या अर्गला का पाठ करें, या कवच का पाठ करें, और या जो है आपको कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा जी के केवल 32 नामों का ही पाठ कर लें। इस प्रकार से आप जैसा जो करते हैं, जितना करते हैं उतना ही शुभदायक परिणाम देने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार आप गोपनीय रह करके अपनी साधना करें, अपनी प्रार्थना करें भगवान माँ से, तो आपकी कोई भी मुश्किल जो है आपकी दूर होती ही दिखेगी। कोई भी मुश्किल आपके पास नहीं रह पाएगी और सब प्रकार से आपका आनंद और सुखमय जीवन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, आपकी प्रार्थना बहुत ही चमत्कारी होती है। प्रार्थना के बहुत फायदे होते हैं। इस प्रकार से आप जब भी करें, पूजा पाठ करें, तो इसमें प्रार्थना को अवश्य शामिल करें और प्रार्थना करके जो अपनी माँ से, शक्ति से, अपनी देवी से, अपनी माँ से आप मनवांछित फल वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और एक प्रश्न आपके मन में होगा कि भाई नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर होता है? तो ये सामान्य नवरात्रि में सात्विकी पूजा होती है और गुप्त नवरात्रि में तांत्रिकी पूजा का भी विधान होता है। इस प्रकार सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सामान्य सात्विकी पूजा होती है और गुप्त नवरात्रियों में जो तांत्रिक पूजा का विशेष जो प्रभाव होता है, विशेष महत्व होता है। तांत्रिक पूजा बहुत सफल उस समय करने से होती है। इस प्रकार से आप इस नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके, या आप उनके महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जाप करके, या आप कवच का, या अर्गला का, या कीलक का, या जो है पूरी सप्तशती का नियमानुसार जाप करके, या आप कुंजिका स्तोत्र का जो नियमानुसार जाप करके शुभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि को साधना का प्रदर्शन नहीं करना है। गुप्त तरीके से माँ की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस प्रकार से प्रचार प्रसार से बचते हुए साधारण रूप से आप अपनी यह पूजा अर्चना करेंगे, शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। अपनी साधना को गोपनीय रखें तो बहुत अच्छा होगा। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय हो, उतनी ही वो ज़्यादा शुभदायक होगी। इस प्रकार से सफलतादायक होगी। उतनी सफलता भी उतनी ज़्यादा मिलेगी जितनी वो सीक्रेट होगी और गुप्त होगी। तो इस प्रकार से देवी की कृपा हमको प्राप्त हो गई है, ये भी किसी को जो है महसूस न होने दें और अपनी कृपा को अपनी माता के प्रसाद बांधते हुए स्वीकार करके उसको ग्रहण करें। सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी जितनी आप ज़्यादा पूजा पाठ कर लेंगे, जितना आप मंत्र साधना कर लेंगे, जितना आप माँ के सामने अपनी प्रार्थना कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप फल फूल से शुभ आहार के साथ में अपने आचरण को ठीक रखते हुए, शुभ व्यवहार करते हुए और जो है सात्विकी भोजन करते हुए, सात्विकी शारीरिक मन से, शरीर से और वाणी से सात्विकी रहते हुए आप इन नवरात्रियों में माँ के पूजन विधान करें, शुभदायक परिणाम प्राप्त करें। भजन कीर्तन जो भी बन सके आप करेंगे, शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से बात करते हैं 9 दिनों की पूजा आप किस प्रकार करेंगे। तो आप इसमें कलश का विधान भी कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। जैसे जो है दृश्य नवरात्रियों में पूजा होती है, वैसे ही आप इसमें गुप्त नवरात्रियों में भी आप कर सकते हैं। और करके आप जो है घट स्थापना करके आप अपने समय को पूजा 9 दिनों में 9 दिनों को वो पूजा पाठ के साथ में दोनों समय पूजा पाठ करते हुए व्यतीत करेंगे। और इस प्रकार से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र पढ़ेंगे या कोई उनका सप्तशती का पाठ करेंगे और कपूर से आरती करेंगे दोनों समय,
माँ का चालीसा पढ़ें तब भी शुभदायक होगा। चालीसा पढ़ें, सप्तशती पढ़ें, सप्तशती का पाठ करें। इस प्रकार से कवच अर्गला इसका पाठ करें। दोनों समय कपूर से आरती भी करें। भोग लगाएं, भोग अवश्य लगाएं। हलवा जो है पूड़ी से या हलवा और चने से या जो है माँ को किसी मिठाई से भोग लगाएं, भोग अवश्य लगाएं। इस प्रकार से भोग लगाकर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो अच्छा होगा, शुभदायक होगा। अब इस प्रकार आप भोग लगा करके उनको लौंग बतासा भी भोग के रूप में आप प्रदान कर सकते हैं। अगर कुछ वस्तु की व्यवस्था नहीं है तो आप लौंग और बतासा ही आप उनको अर्पित करें तो इससे माँ प्रसन्न होंगी। शुभ आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे सरल जो भोग लौंग बतासे का है। इसके बाद मिठाई आदि, इसके बाद में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बना कर खिलाएँ उनको, माँ को भोग लगाएं, शुभदायक प्राप्त करेंगे। लाल फूल अर्पण करना विशेष जो से शुभदायक होता है। तो माँ को 9 गुप्त नवरात्रि में लाल फूल का पूजा पाठ में अपने अवश्य ही शामिल करें, सेवन करें, उनका उपयोग करें और लाल फूल अर्पित करें, माँ को शुभदायक प्राप्त करें। इस प्रकार से लाल फूल से देव की उपासना पीले फूल से भी कर सकते हैं, सफ़ेद फूल से भी कर सकते हैं। लेकिन माँ जगजननी को आप अकौए का, मदार का, दूब का, दूर्वा या तुलसी पत्र ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। इस प्रकार से आप खान पान को सात्विक रखते हुए अब 9 दिन ये माँ की पूजा अर्चना करके शुभदायक प्राप्त करेंगे। ऐसे में समय में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग करने से अपना बचाव करेंगे। ईमानदारी से, सच्चाई से, सात्विक रह करके आप यह साधना करेंगे शुभदायक सुखदायक जो आपको प्रणाम, आपको लाभ प्राप्त होंगे। इस प्रकार से इन 9 दिनों में आप अपने गोपनीय रूप से साधना करके, पूजा अर्चना करके अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त करेंगे, चमत्कार अवश्य ही पाएंगे। इस प्रकार से अब बात करेंगे आपका अगले अंक में बताएंगे हम कि आप इस नवरात्रियों में जो राशि के अनुसार आप क्या पूजा अर्चना करेंगे, क्या सरल उपाय करेंगे। अचूक ब्राह्मण प्रयोग करके आप अपने जीवन को, अपने समय को शुभदायक बेहतर बनाएंगे और आप पूजा अर्चना करके और अपने राशि के अनुसार माँ से जो है शुभ वरदान, शुभ आशीर्वाद उनका प्राप्त करेंगे और सारी मुश्किलें आप अपनी दूर करेंगे। सारी जो है परेशानियों से आप छुटकारा पाएंगे और अपनी मनोकामना को पूरा कर पाएंगे। तो कल जो है अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से मेष राशि से मीन राशि तक के जातक किस प्रकार से अपनी नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रियों में अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार की क्या पूजा विधान आप करेंगे, क्या पूजा में आप शामिल करेंगे, शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। सबके लिए मंगल कामना करते हुए हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, सबसे समझें, तदनुसार अपनी कार्य बनाकर चलें, अब शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य ऋषि शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 9368559780 नोट करेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपनी ज्योतिषीय समस्या लिखकर भेज सकते हैं, जिसका परिणाम, जिसका आप जो है समाधान अगले अंक में प्राप्त करेंगे। सबके लिए मंगल कामना करते हुए माँ देवी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ लेते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम, जय